दीनानाथ भजो राधे राधे। दीनानाथ भजो राधे श्री राधे। श्री राधे। दीनानाथ भजो राधे श्री राधे। दीन दयाल भजो राधे श्री राधे। दीन दयाल भजो राधे श्री राधे। करुणा सिंधु भजो राधे श्री राधे। करुणा सिंधु भजो राधे श्री राधे। भानु दुलार भजो राधे श्री राधे। भान दुलार भजो राधे श्री राधे। बान कुमारी भजो राधे श्री राधे। बाल गोपाल भजो राधे श्री राधे। लालाचार्य जी की कथा कल हुई थी। और भगवत प्रसाद का तिरस्कार किया उन लोगों ने। ये अपराध है। ऐसे लोगन सो का कहिए हरि गुण सुनहि न हरि गुण गावहि बातन ही आसमान गिरावही। केवल बातों में ऊंची भक्ति की बातें करते हैं। आप न देई चुरू भर पानी ती निंदई जो गंगा आनी। खुद तो एक चुल्लू पानी भी किसी को नहीं दे सकते। कृपण हैं, सेवा भाव नहीं है। और जिन्होंने गंगा जी को यहाँ पर तप करके जो लाए भगीरथ जी, ऐसे लोगों की निंदा किया करते हैं। ये संसार का स्वभाव है। राम राय जी महाप्रभु थे। भगवान दास जी ने उनके बारे में लिखा है, संत चरण पर शीश धर्यो। भक्तों का चरण जिसने अपने सिर पर रखा
राख लियो बहु भांति कृपा करी, मनते संशय शूल हर्यो। उसके सब संशय कष्ट नष्ट हो जाते हैं। जो भगवत भक्तों का चरण अपने सिर पर रखता है। हमरे अवगुण मीटी दूर, घट में हरि रस अमृत भर्यो। भक्तों का चरण संसार के अनर्थों को मिटा करके भगवान का रस भर देता है। कीट भृंग ज्यों मृतक जीवायो, जीव कागते हंस कर्यो। मुर्दा जीवित हो जाता है, कौवा से हंस बन जाता है। मज्जन फल पेखी तत्काला, काक होई पिक बकही मराला। सत्संग रूपी सुधा समुद्र में स्नान करने से कौवा कोयल बन जाता है, बगुला हंस बन जाता है। दूर कियो अज्ञान अंधेरो, ज्ञान रतन जप दीप बर्यो। ज्ञान रूपी रत्न, रत्न का दीपक है, मणि का दीपक है। वो सत्संग में मिलता है और उससे अंधकार दूर हो जाता है। प्रभु वश भये साधु की सेवा, साधु संग चे काज सर्यो। भगवान वश में हो जाते हैं। राम राय के हित भगवाने, साधु संग को अमल पर्यो। जैसे नशा करने वाला, अमल कहते हैं नशा को, वो उसके बिना जीवित नहीं रहता, वैसे ही भक्तों के संग के बिना जीवन नहीं रहना चाहिए। तेहि ते पिन पुनि मोहे प्रिय निज दासा, जेहि गति मोरी न दूसरी आशा। निज जन जानता ही अपनावा, प्रभु सुभाव कपिकुल मन भावा। भगवान के पार्षदों ने लालाचार्य जी के यहाँ प्रसाद लिया।
प्रभु सत्य करी प्रहलाद गिरा, प्रगटे नर के हरि खंभ महा, यशराज गस्यो ग्रजराज कृपा, तत्काल विलंब कियो न तहा। सुन साखी दे राखी है पांडु वधु, पटलूटत कोटिन भूप जहां, तुलसी भज कोशल राजहि रे, जन को पन राख न राख्यो न कहा। भगवान सदा रक्षा करते हैं, और न ये संसार भक्तों को खा जाए, क्योंकि दैवी संपत्ति आसुरी संपत्ति ये दोनों विरोधी हैं। दैवी संपत्ति का विरोध करती है आसुरी संपत्ति। जैसे यहां शुद्ध भाव से गो सेवा होती है, और कुछ लोग अकारण ईर्ष्या करते हैं। उन्होंने कमिश्नर के यहां रिपोर्ट कर दिया उल्टी सुल्टी, कि गौशाला टूट जाए, लेकिन गौशाला बढ़ रही है। रोज कुछ न कुछ वृद्धि होती रहती है, जबकि मांगा जांचा नहीं जाता है। केवल सच्चाई से चलो, सत्य अवश्य जीतता है। भगवान का आश्रय रखो, बस। तेते पुनि मोहि प्रिय निज दासा, जय गति मोरी न दूसरी आशा। किसी दूसरे की आशा करना ये भक्त का लक्षण नहीं होता है। चारों जुग चतुर्भुज, सदा भक्त गिरा साची करन, भक्तमाल में लिखा है। कलयुग फलयुग को कुछ महत्व नहीं है। ये चारों युगों में भक्तों की वाणी भगवान पूरा करते हैं। इसलिए जिन लोगों ने विरोध किया, हम पंगत नहीं करेंगे, भगवान के पार्षद आए और पा करके चले गए। जब चले गए, जब लोग आए पांव में लिपट करके उनकी चरण रज लेने लग गए, पाएं लपटाई अंग धूरी में लुटाए, कहें करो मन भायो और दीन बहु भाख्यो है। अहो भक्तराज तुम कृपा में समाज पायो, गायो जो पुराण में रूप नयन झाख्यो है। छाड़ो उपहास अब करो निज दास, हमें पूजे ही आस मन अति अभिलाख्यो है। किए प्रशंस मानो हंस ये परम को,
ऐसे जस लाख भांति घर घर राख्यो है। सब लोग लालाचार्य जी के पांव में लिपट गए और बोले हम तुम्हारी शरण में आए हैं। पार्षदों के दर्शन से भी बुद्धि शुद्ध हो गई। सब बोले अब हम शरण तिहारे आए। शरण तिहारे आए। अब हम शरण तिहारे आए। माया ठगनी बहुत बिगोए। माया ठगनी बहुत भिगोए। फिरत रहे बौराए। माया ने हम लोगों को पागल बना दिया है। जो संसार महात्माओं के दिखाए रास्ते पर चलता है, सब दिन अनंत काल तक सुख पाता है। हम जैसे जीव कुत्ते हैं, सत्संग में आने से मनुष्य कुत्ते की जगह बछड़ा बन जाता है, गधे की जगह घोड़ा बन जाता है। श्वान धोए के बछड़ा करिए, बछड़ा करिए। घर को अश्व बनायो, कागा को कोकिल गुण दीजै, कागा को कोकिल गुण दीजे। बकाही हंस
निरमावो बकरी हंस निर्वाहो अब हम शरण तिहारे आए अब हम शरण तिहारे आए कुत्ता बछड़ा बन गया सत्संग में पहुंच करके, गधा घोड़ा बन गया, सत्संग से जो दूर है वो गधा है, कौआ कोयल बन गया, बगुला हंस बन गया। बोले क्यों? भगवान से भगवान के भक्त बड़े हैं। भगवान ने तो कौआ बनाया था, सत्संग में पहुंच के कोयल बन गया। भगवान ने बगला बनाया था, सत्संग में पहुंच करके हंस बन गया। इसलिए काक होई पिक बकहि मराला, हरि हूते समरथ हरि प्यारे। हरि होते सब रघुवर प्यारे। ये प्रत्यक्ष प्रमाण है, भगवान से बड़े भगवान के भक्त हैं। जीव पैदा होता है और पैदा होकर के कुसंग में पड़ करके वो नीच बन जाता है। कुसंग में गंदी आदतें सीखता है, फिर सत्संग में जब भक्ति सीखता है तो वो पशुता से ऊपर उठ जाता है। ये क्यों हुआ? हरि हूते समरथ हरि प्यारे। हरि होते सब रघुवर प्यारे। आज साच हम जानी, आज साँझ हम जानी। क्षमी अपराध कृपा अब कीजे, क्षमी अपराध कृपा कीजे। लेहु दास मोहि मानी। लेहु दास मोहि मानी। हमने प्रसाद का अपमान किया, लियो नहीं प्रसाद ऊंच बनी। लियो नहीं प्रसाद ऊंच। अपने को ऊंचा समझा हमने, अब हम नीचे हैं, शरण में आए हैं। नीचे जान अब दीजे, नीच जान अब दीजे। अब हमने अपना बड़प्पन छोड़ दिया, दीन बन के आए हैं। विप्र बंधु को दीन बंधु अब, विप्र बंधु को दीन बंधु अब। विप्र बंधु को दीन बंधु अब। विप्र बंधु को दीन बंधु अब। जन्म दूसरो
की जय। जन्म दूसरो दीजिए, अब हम शरण तिहारे आए। अब हम शरण तिहारी आए। सब लोग शरण में आए और लालाचार्य जी ने उन सबको क्षमा किया, भक्ति का दान किया। और शौनक जी ने कहा है कि श्वबिट बराह उष्ट खरई संस्तुतः पुरुषः पशु। दूसरे स्कंद में तीसरे अध्याय में जो भगवान के नाम से रहित है, न यत् कर्ण पथोपेतो जातु नाम गदाग्रजः। वो कुत्ता की तरह है, शक्ल तो मनुष्य की है, लेकिन जैसे कुत्ता कीर्तन नहीं करता है। शक्ल मनुष्य की है लेकिन है कुत्ता। विडबरा कहते हैं शूकर जो मल को खाता है। वैसे ही जो भगवान का नाम नहीं लेता है, वो कितना भी पढ़ा लिखा धनी है, शूकर है, खाली मल खाता है, पाप खाता है। मल माने पाप, भोग भोगता है, केवल शूकर है। शबिड बराह उष्ट्र, ऊंट कहते हैं जो कांटा खाता है। संसार में ऊंट ही एक ऐसा है जो कांटे को खाता है। वैसे जो भगवान के नाम को नहीं लेता है वो ऊंट है, कांटा खा रहा है और उस कांटे का फल जन्म जन्म तक उसको कष्ट मिलेगा। अभी तो हंस रहा है, बोल रहा है, भोगों में घूम रहा है, लेकिन है ऊंट। खर कहते हैं गधा। जो भगवान के नाम से रहित है वो गधा है। गधा विषय इतना होता है कि गधी उसको लातों लात मारती है और उसको बड़े प्रेम से सहता है। वैसे जो मनुष्य भोगी होता है वो अनेक तिरस्कार सहता है, भोग को नहीं छोड़ता। देखा गया है कामी लोग, उनका सम्मान नहीं होता, तिरस्कार होता है। एक दिन पोल खुल जाती है, चोरी से मनुष्य काम भोग करता है, लेकिन एक दिन गधे की तरह उसको दलत्ती देकर लोग निकाल देते हैं। तो इसलिए श्वबिट वराह उष्ट खरई संस्तुतः पुरुषः पशु नयत कर्ण कथोपेतो जातु नाम गदाग्रजः। जो
भगवत कथा और कीर्तन से हीन है। शौनक जी बोले वो कुत्ता है, गधा है, ऊंट है, शूकर है, सारे जीवन भर विषय रूपी मल को खाता है, इसलिए शूकर है। सारे जीवन भर विषय रूपी कांटों को खाता है, वे कांटे जन्म जन्म उसको दुख देंगे, इसलिए वो ऊंट है। कुत्ता है, विषयी का भोगी का कहीं भी सम्मान नहीं होता। गधा है, जैसे गधा गधी के लात खाता रहता है, वैसे पुरुष हो चाहे स्त्री हो, गधा गधी हैं। जीवन भर अधीनता पराधीनता भोग की गुलामी, ये सब बातें सही हैं। शौनक जी ने कहा है, श्वविड्वराह ओष्ठखरई संस्तुता पुरुषः पशु नयत कर्ण कथोपेतो जातु नाम गदाग्रजः। और कहा है, तरवः किम न जीवंती भस्त्राः किम न श्वसन्त्युत न खादन्ति न मेहन्ति किम ग्राम पशुओं परे। मनुष्य की शक्ल है, उससे कहो कि तुम कुत्ते हो तो लड़ेगा, लेकिन शक्ल मनुष्य की है, जी रहा है। क्या तरु मने पेड़ नहीं जी रहे हैं? क्या धौंकनी सांस नहीं ले रही है? तरवा किम न जीवंती भस्त्रा किन्नम श्वसंतुते न खादंती न मेहंती किम ग्राम पशुओं परे। भैंस, ऊंट, गांव के जितने पशु हैं, ये भी भोजन करते हैं, मैथुन करते हैं। उनमें और जो हम जैसे मनुष्य हैं, भगवान नाम से हीन, उनमें कोई फर्क नहीं है। शक्ल जरूर उनके अलग दिखाई पड़ रही है, लेकिन समान धर्म है। भगवान नाम से हीन वो भी हैं, भगवान नाम से हीन हम भी हैं। वो भी विषयों में लगे हैं। कुत्ता कीर्तन नहीं कर सकता, गधा कीर्तन नहीं कर सकता। ये सब भगवान नाम से हीन हैं। और जो मनुष्य भगवान नाम से हीन है, वो ग्राम पशु है। तरवः किम न जीवंती भस्त्रा न किम न श्वसन्त्युत न खादंती न मेहंती किम ग्राम पशुओं परे। संसार में बिना सत्संग के ज्यादातर जीव ऐसे ही हैं। कुत्ते, गधे, और उनको पता भी नहीं है कि हम मर के क्या होगा हमारा।
इसलिए लालाचार्य जी के शरण में सब लोग आए। संतों के पास पहुंच करके जब जीव संतों के पास पहुंच जाता है तभी वो मनुष्य बनता है, नहीं तो ग्राम पशु की तरह रहता है। रहीम जी थे तो मुसलमान, लेकिन भगवान की भक्ति उनको आ गई थी। एक बार पालकी पर बैठे जा रहे थे, एक फकीर ने उनकी पालकी पर एक सोंटा मारा। सिपाहियों ने पकड़ लिया तो उन्होंने कहा इसको छोड़ दो, क्योंकि इसने हमको कल्प वृक्ष जान करके सोंटा चलाया है। इसको 50 मोहर दे दो। सब लोग आश्चर्य करने लग गए। ऐसे इतिहास की घटना है रणजीत सिंह जी की। ये पंजाब केसरी बोले जाते थे। ये जा रहे थे, एक पत्थर का टुकड़ा ढेला अचानक जाते उनके सिर में आके लगा। रणजीत सिंह जी महाराज थे। सिपाहियों ने पकड़ लिया, एक बुढ़िया को पकड़ के लाए। ये इतिहास की सच्ची घटना है। बुढ़िया कांप रही थी डर के कारण। सिपाहियों ने पूछा तूने पत्थर क्यों चलाया? बुढ़िया बोली मेरा बच्चा भूखा था, इस पेड़ में पके भये बेल थे, बेल का पेड़ था। 3 दिन से बच्चा भूखा था। एक बेल अगर टूट के गिर पड़ता तो उसको खिला करके मैं बच्चे के प्राण बचा लेती। मेरा भाग खराब है, वो पत्थर पेड़ में न लग करके वहां गिरा जहां रणजीत सिंह जी आ रहे थे। रणजीत सिंह जी बोले इस बुढ़िया को 1000 रुपया और भोजन सामग्री दे करके इसको पहुंचाओ। सिपाहियों ने कहा ये तो आप गलत कर रहे हैं, पुरस्कार दे रहे हैं, ये दंड के पात्र है। रणजीत सिंह जी बोले एक पेड़ जो जड़ है वो पत्थर मारने पर फल देता है, जो जड़ है, और मैं उसको दंड दूं? तुलसी संत सो अम्ब तरु
फूल फरें पल हेत, इतते वे पाहन हनहि, उतते वे फल दे। संत तो आम का पेड़ है, पत्थर मारो मीठा मीठा आम देगा। उसी तरह से संतों के पास साधवः दरिद्रस्य युज्यन्ते साधवः समदर्शिनः, जो सच्चे संत हैं वो दरिद्र से ही प्रेम करते हैं, गरीब से ही। जो लोभी होते हैं वो गरीब से प्रेम नहीं करते हैं। तो इसलिए सबको क्षमा किया उन्होंने। ध्रुव जी ने एक बहुत ऊंची बात कही है। भगवान को प्रणाम करके स्तुति कर रहे थे। तो उन्होंने कहा, भवसागर बड़ा भयानक है, इसमें दुख ही दुख है। सुख दिखाई पड़ता है दूर से, लेकिन भीतर घुसोगे तो दुख ही दुख मिलेगा। जगत है लाड़ू भूत का, दोनों विध पछताए। एक खाए पछतात है, बिन खाए पछताए। खाने वाला भी पश्चाताप करता है, और जिसको भूत का लड्डू नहीं मिला वो भी पछताता है। जिसको लड्डू मिल गया उस पर भूत चढ़ जाता है। वैसे ही भूत क्या है? विषय। जैसे भूत चढ़ जाता है फिर छूटता नहीं है। रात दिन सोते जागते उसको भूत दिखाई पड़ता है और उस पर चढ़ा रहता है। वैसे ही विषय है। विषयी आदमी को रात दिन विषय रूपी भूत उसके सिर पर चढ़ा रहता है और वो कभी उतरता नहीं है। सारा जीवन भूत लोग जब चढ़ जाते हैं तो खा जाते हैं, जीवन भर उतरते नहीं हैं। ऐसे विषय में जब फंसता है मनुष्य तो ये भूत उतरता नहीं है। इसलिए जगत है लाडू भूत का, दोनों विध पछताए। एक खाए पछतात है, बिन खाए पछताए। मनुष्य मरते समय तक विषयों को छोड़ नहीं पाता है, क्योंकि उसने खाया था लड्डू, विषय भोगे हैं, और वो मरते समय तक उसके संस्कार नहीं जाते हैं। विषयों के संस्कार नष्ट नहीं होते हैं। बुझे न काम अग्नि तुलसी कहूं, विषय भोग बहु घीते। आग में घी दो तो आग बुझेगी नहीं, बढ़ेगी। वैसे ही प्रहलाद जी ने कहा है
कि संसार में जितने लोग हैं विषय रूपी घी से आग बुझाना चाहते हैं, वो आग बढ़ती है, घटती नहीं है। न जातु कामः कामाय, श्रीमद् भागवत में कहा है कि जो काम से कभी शांत नहीं होता। जैसे कि कृष्णवत्मा न जातु कामा कामा नाम उपवेग उपभोगे न शांतमति। ये बात नौवें स्कंद में है। न जातु कामा कामानान उपभोगेन शांतमति हविषा कृष्ण वर्तमेन भूवि एव अभिवर्तते। कहते हैं कृष्ण वर्तमा आग को कहते हैं। और भूवि एव अभिवर्तते, बढ़ता जाता है। तो इसलिए न जातु कामः कामानां उपभोगेन शाम्यति हविषा कृष्ण वर्तमेन भूय एव अभिवर्तते। तृष्णा बढ़ती जाती है। हाँ, 19 का 15, 16, 17 या दुस्त्यजा दुर्मतिभिर जीरितो या न जयते। ये भोग की तृष्णा कभी भी नष्ट नहीं होती है। जीरितो बुढ़ा होगा लेकिन तृष्णा बढ़ती जाती है। हाथ पांव में शक्ति नहीं, भोग की शक्ति नहीं, लेकिन तृष्णा बढ़ रही है। ताम तृष्णाम दुख निवाहम शर्व कामो द्रुतम त्यजेद। जिसको सुख शांति चाहिए वो तृष्णा को छोड़ दे। तृष्णा क्या है? प्यास। त्रिट धातु प्यास में है। भोग से प्यास बढ़ती है। मात्रा स्वस्रा दुहित्रा व ना विविक्ता सुनो भवेत। बलवान इंद्रिय ग्रामो विद्वांसमपि कर्षति। चाहे कोई बड़ा विद्वान है लेकिन तृष्णा उसको पटक देती है। भगवान ने गीता में भी कहा है, दूसरे अध्याय में 60वें श्लोक के आसपास, यततो यपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः इंद्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभम मनः। कोई विपश्चित विद्वान है, साधारण विद्वान को विपश्चित नहीं कहा गया। पारगामी विद्वान है, वो साधन कर रहा है। यततो अपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः। उसको भी इंद्रियां पटक देती हैं। इंद्रियाणि प्रमाथीनि
हरन्ति प्रसभम मनः। हमारे पास 60 साल से हम यहाँ रह रहे हैं, जाने कितने अच्छे अच्छे साधक, अच्छी अच्छी साधिकाएं, जिनकी लोग तारीफ करते थे, वो नष्ट हो गए। और ऐसे नष्ट हुए हैं कि अब दोबारा इस जीवन में असंभव सा लगता है कि वे फिर साधन करेंगे या भजन करेंगे। इसलिए इंद्रियाणि प्रमाथीनि, भगवान ने भी कहा है एक बड़ी सुंदर बात, इंद्रियाणाम ही चरताम यन मनोनुविधीयते। दूसरे अध्याय में लगभग 66 या 67 श्लोक के पास है, जब मन इंद्रियों के पीछे लग जाता है तो 2/67 तब उसका रुकना मुश्किल है। इंद्रियाणाम ही चरताम यन मनोनुविधीते तदस्य हर्ति प्रज्ञाम वायुर्नावम इम्बाम्भसी। जैसे नाव जब समुद्र में या नदी में चक्रवात हवा में फंस जाती है तो वो हवा चारों ओर से पानी उछालती है। वायुर नावम इवाम्भसी, अम्भस माने पानी में वो नाव जरूर डूबती है। उस नाव को बचाने वाला दुनिया में कोई नहीं है, क्योंकि चक्रवात हवा में फंस गई है। इधर से भी पानी, उधर से भी पानी, दक्षिण से भी, उत्तर से भी, पूरब से भी, पश्चिम से भी। वैसे ही जब मन इंद्रियों के पीछे उनका गुलाम बन जाता है तो उसकी बुद्धि को, बुद्धि नाव है, बुद्धि को नष्ट कर देता है। उस अवस्था में सत्संग वसंग भी कुछ काम नहीं देता। जिसकी बुद्धि नष्ट हो जाती है, लागू वो सत्संग में सो मोही मगर जनाए, संत लोग भी उसको मगरमच्छ दिखाई पड़ते हैं। नाथ अब डूबत लेहु बचाए, अति अगाध भव सिंधु दया में और छोर नहीं पाए। ऐसा समुद्र है कि इसका और छोर कुछ पता नहीं है। जैसे समुद्र के किनारे खड़े हो जाओ तो पार कहां है, किनारा कहां है, नहीं दिखाई पड़ता। विविध वासना तुंग तरंगनी बनेओ खिलो ना जाए। जैसे समुद्र की लहरों में कोई डूब रहा है, एक लहर आई उछाल करके ऊपर ले गई, दूसरी नीचे ले गई। इस तरह से लहरों में ऊपर नीचे डूबता रहता है। वैसे वासनाएं हैं, भोग की वासनाएं हैं, जीव को उछालती हैं और फिर गिराती हैं। उस समुद्र में से बच नहीं सकता।
विविध वासना तुंग तरंगनी, बन्यो खिलौना जाए। लय जलयान टेर गुरु केवट, गुरु कोई है महात्मा, वो केवट कहते हैं जो नाव को खेद चलाता है। वो जलयान जहाज लेकर के आया कि तुम इस जहाज पर बैठ जाओ और पार चले जाओगे। तो वो भी, मगर उसको जो डूब रहा है वो समझ रहा है ये भी कोई मगरमच्छ है। यद्यपि वो गुरु है, संत है, लेकिन उसकी श्रद्धा नहीं है, वो सत्संग में भी नहीं जाता है। इसके माने कि तदस्य हर्ति प्रज्ञाम वायुर्नावम विमांभसी, उसका निश्चित रूप से नाश होने वाला है। उसको नाश से कोई नहीं बचा सकेगा। केवल हम पुकार रहे हैं तुमको कि अब भी बचा लो। गोविंद दामोदर स्तोत्र में कहा गया है, संसार कूपे पतितोस्म्य गाधे। ये एक अंधेरा कुआं है संसार, इसमें हम लोग गिरे हुए हैं। मनुष्य जन्म मिल गया है कृपा से, लेकिन इस कुएं में सब लोग गिरे हुए हैं। अंधकूप है, इसमें दिखाई नहीं पड़ रहा है। इससे कैसे निकलें? संसार कूपे पतितोस्म्य गाधे, मोहांध पूर्णे विशेषु सक्तः। मोह का अंधेरा है, विषयों में हाथ पांव बंधे हुए हैं। कितने लोग बेचारे सत्संग चाहते हुए भी नहीं आ सकते हैं। घर के इतने बंधन होते हैं कि वो सत्संग नहीं कर सकते। संसार कूपे पतितोस्म्य गाधे, मोहांध पूर्णे विशेषु सक्तः। करावलंबम मम देहिनाथ। कोई अंधेरे कुएं में गिरा है, उसको बंधा हुआ है, उसको कोई हाथ पकड़ के निकाल ले तो बच जाएगा, नहीं तो वो खत्म। वैसे ही हे कृष्ण, करावलंबम, हाथ पकड़ करके हमको निकाल दो तो हम बच जाएंगे, और नहीं तो इस कुएं में हम बच नहीं सकते हैं। सब लोग शरण में गए। कहने का भाव लालाचारा जी की, सबका कल्याण हुआ। संत शरण में जो पहुंच गया, ध्रुव जी ने कहा है अपनी स्तुति में कि भक्तिम मुहु प्रवहताम, संख्या लाओ बता दें, 4, 9, 11 बता दिया। हमसे ज्यादा तो यही लोग जानते हैं। 11वां श्लोक है, कि जो संत, जो भक्त हैं, उनका संग मिल जाए, फिर भवसागर खत्म। कितना भी भयानक है, इससे बड़े बड़े समुद्र में जीव हैं, मगरमच्छ खाने वाले हैं,
लेकिन कुछ नहीं, सबसे बच जाओगे। भक्तिम मुहु प्रवहताम त्वयि में प्रसंगो, ऐसे भक्तों में आसक्ति हो जाए, प्रसंग माने आसक्ति हो जाए। कैसे? त्वयि में भूयाद अनंत महताम अमलाशयानाम, जिनका मन निर्मल है, जो रुपया पैसा दास नहीं है, लड्डू पेड़ा दास नहीं है, भोग दास नहीं है, मल मूत्र के दास नहीं है, उनका नाम है अमलाशय। अमल माने कोई मल नहीं है उनके मन में। ये नांजसोल बरम उरु व्यसनम भवाब्धिम निश्चय भवद गुण कथामृत पानमत्तः, उनका संग मिल जाए तो वहां भगवान के गुण, भगवान की कथाएं अमृत हैं, वो मिलेंगी। फिर भवसागर की कोई चिंता नहीं, भवसागर पार है। इसलिए लालाचारी जी के प्रभाव से सारा गांव पार हो गया। कल पाद पद्म जी की कथा होगी, गुरु गुरु शिष्य की।